दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आसिफ रिजवी और इस वक्त हम मौजूद हैं सुनील कोहली मलाड विधानसभा अध्यक्ष जी के ऑफिस में और आप हमारे साथ देख रहे हैं सबकी खबरें। आप यहां पे शिवसेना की सरकार है और ऐसे में भाजपा का जो केंद्र में सरकार है वो लगातार कोरोना को लेकर के सक्रिय है या नहीं है, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं सुनील कोहली जी के वहाँ और इनसे जानेंगे कि क्या ये यहाँ पे मलाड में इनके द्वारा क्या कार्य किया गया। सर नमस्कार, सबकी आवाज़ में। सबसे पहले सबकी खबरें चैनल का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज ने आपने जो सवाल पूछा है कि मलाड में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कोरोना काल में सबसे बड़ी दिक्कत थी ब्लड की। तो जिस समय मीडिया में आया, प्रिंट मीडिया में आया, लोगों ने खुद मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि ब्लड की बहुत काफ़ी कमी है, तो हमारे आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर मुंबई में हमने 5153 ब्लड की अभी तक व्यवस्था की है। और साथ ही साथ ये कोरोना काल में मलाड में हमारे जो 3 नगर सेवक है और जहाँ नहीं है वहाँ भी हम पूरा सैनिटाइजेशन कराना, लोगों को पूरी तरह मदद करना, हॉस्पिटल की दिक्कत है, बेड की दिक्कत है, वहाँ एडमिट कराना, मास्क बांटना और ऐसे कई प्रकार के उपक्रम हमने शुरू किए। और ख़ास करके आपको कहना चाहूँगा कि अभी वैक्सीनेशन सेंटर सबसे पहला शुरू हुआ हमारे यहाँ की नगर सेविका योगिता कोहली के प्रयत्न से चौकसी हॉस्पिटल में हमारे वार्ड में शुरू हुआ। उसके बाद जन कल्याण नगर में हमारे भूषणवाड़े के नेतृत्व में वहाँ जो लसीकरण केंद्र शुरू हुआ। साथ ही साथ हमारी दूसरी नगर सेविका जया दीवाना, उनके माध्यम से, सेजल बेन देसाई के माध्यम से, और इस तरह हम लोगों की सेवा में जुटे हैं। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में हमने वैक्सीनेशन शुरू करने की पूरी व्यवस्था की है। और हर तरह कोरोना काल में, जैसे पिछली बार कोरोना के काल में पूरी तरह लॉकडाउन था, उस वक्त अनाज बांटने का हमने उपक्रम किया। लगभग 5,500 लोगों को हमने अनाज बांटने का किया। और आज भी जिनको जो मदद है वो भारतीय जनता पार्टी। अनाज की जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अनाज की बात करें, वो लगातार लॉकडाउन चल रहा है, फिर से एक बार लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की बाहर भी अभी तक भीड़ देखी जा रही है, उससे लगातार ये बढ़ने की संभावना भी और नज़र आ रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये सरकार नहीं है, ये महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण लगा हुआ एक शाप है। जिस दिन से ये सरकार महाराष्ट्र में बनी है, उस दिन से ये सरकार ने पिछले 1.5 साल का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, ये पूरी केंद्र के ओर से मदद आई है। पिछली बार भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर तरह की मदद ये राज्य को मिली है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि ये महाराष्ट्र शासन को, ये 11 करोड़ महाराष्ट्र की जनता है, उनको एक पैसे का भी ये लोग ने मदद नहीं किया। और इसका हम जाहिर रूप से निषेध करते हैं। आपको ये कहना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन में सरकार घोषित क्या करती है, महाराष्ट्र सरकार लोगों के लिए 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ क्या भीख दे रहे हैं क्या लोगों को? कितनी समस्या है लोगों को। 1,500 रुपये आपने ऐलान किया ऑटो रिक्शा चालकों के लिए। ऑटो रिक्शा चालक तो कितने बेचारे गरीब हैं जो रोज़ी पे ड्राइविंग करते हैं, जिनका परमिट है वो तो अलग है। साथ ही साथ इन्होंने घोषित किया जो मजदूर है लेकिन वो नोंदणीकृत, जो रजिस्टर्ड है, ऐसे कितने हैं रजिस्टर्ड, उनको 1,500 देने का है। ये सरकार कुछ काम की नहीं है। और लोगों के बारे में आज जो कोरोना फैला है, इसकी खबरदारी उनको लेनी चाहिए थी। 9 फरवरी से पूरे महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ने की जब पूरी न्यूज़ आने लगी, उसी टाइम गवर्नमेंट को सतर्क होना चाहिए। आज क्या है, लोगों के लिए बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है। क्या कर रही है सरकार? कोई काम नहीं कर रही है और लोगों को गुमराह करने का काम। अरे यूपी में भी तो आपकी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे भी तो यही हाल है, ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। आप लखनऊ में देख लीजिए, नोएडा में देख लीजिए, जिस तरीके से लगातार इस तरीके से ऑक्सीजन लेवल की कमी हो रही है, लोग तड़प रहे हैं और सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पर भी लगातार और यहाँ पर शिवसेना की सरकार। ये हालात तो हर जगह देखे जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो महाराष्ट्र में रोज के 60,000 65,000 यहाँ कोरोना पॉजिटिव मिल रहे थे। गवर्नमेंट लॉकडाउन डिक्लेयर कर रही है लेकिन किसी प्रकार का अमल नहीं है।
इंडिया में सब जगह है, ये आपके बात से मैं दुरुस्त हूँ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। यूपी का आप पूरा आंकड़ा निकालेंगे और महाराष्ट्र से कंपैरिजन करेंगे, काफ़ी कुछ फर्क है। आंकड़ा की बात कर रहे हैं, आंकड़ा देखिए। महाराष्ट्र की अगर आपको बात करूँगा, ऑक्सीजन नहीं मिलने से या ऑक्सीजन मिलने से जो नासिक में दुर्घटना हुई, विरार में हुई, ये यहाँ महाराष्ट्र में हो रहा है ना, सब जगह हो रहा है। आप बोल रहे हो सब जगह किल्लत है, नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जो एक्शन प्लान लेके पूरे वर्ल्ड से जो इंडिया में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर ये सब इंजेक्शन की सब व्यवस्था हुई है, वो सब केंद्र के ओर से हुई है। संजीव कोहली जी, आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं मलाड के, आपने अपनी तरफ से यहाँ पे क्या किया? हमने पूरी तरह, मेरी मिसेस यहाँ नगर सेविका है, हमारे दूसरे भी 2 नगर सेविका है, जितने लोगों को बेड की व्यवस्था करनी है, जैसा नेस्को है, बीकेसी है, वहाँ हमने लोगों को एडमिशन करके लोगों को राहत देने की व्यवस्था की। कई लोगों को प्राइवेट में भी व्यवस्था की और लोगों को काफ़ी राहत देने की हमने कोशिश की। अच्छा, बीजेपी की अगर हम बात करें तो लगातार बंगाल में चुनाव हुआ, अमित शाह हैं, मोदी हैं और योगी जी हैं, लगातार जा करके वहाँ पे खुलेआम जो है विदाउट मास्क जिस तरीके से वहाँ पे रैली कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके मीडिया वाले लोग का यही है, क्या मोदी जी क्या करते हैं, अमित शाह क्या करते हैं, उसके बारे में भी भूलते हैं। बंगाल में चुनाव के पहले हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता की हत्या हो गई। एक लोकतंत्र की बात रहती है, लोकशाही की बात करते हैं। अगर कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है उसका अभिनंदन करते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी जीती, उसका अभिनंदन किया मोदी जी ने, लेकिन उसके बाद हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता के घर जलाए गए, सैकड़ों कार्यकर्ता को मारा गया, सैकड़ों कार्यकर्ता की जान ली और कहीं महिला कार्यकर्ता को रेप करने की कोशिश की। तो ये लोकशाही है क्या? तो सबसे पहले आपको सवाल उनको पूछना चाहिए। मोदी जी और अमित शाह जी पूरा देश चला रहे। आज आप देखेंगे बंगाल की अगर बात करते हैं तो बंगाल में हम 3 सीट से 77 सीट आए, लेकिन विपक्ष को, जहां कांग्रेस के 45 एमएलए थे, कांग्रेस के आज वहां 0 हो गए, लेकिन उनको आनंद ये है कि बीजेपी सत्ता में नहीं है। अरे वहाँ हम लोग स्ट्रांग हुए, वो तो देखो कांग्रेस पूरी तरह देश से ख़त्म हो रही है, ये देखना चाहिए ना आपको। अच्छा, जैसा कि आप बताएं वहाँ पे आप लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में हार का भी सामना, लेकिन जिस तरीके से वहाँ की जो महामारी फैल रही है और रैली के बाद से कुछ ज़्यादा ही फैल रही है, तो ऐसे में क्या उनको रैली वहाँ करनी चाहिए थी? क्योंकि राहुल गांधी ने रैली को अपनी निरस्त कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी रैली जारी रही, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको मैं ये कहना चाहूँगा, चुनाव होता है तब सब चुनाव में कूदते हैं। अभी यहाँ पंढरपुर का चुनाव हुआ, यहाँ बीजेपी राज्य सरकार में है, रूलिंग पार्टी है और उनका वहाँ कैंडिडेट था। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री से लेके पूरा कैबिनेट मंत्री वहाँ पंढरपुर में प्रचार कर रहे थे, तो क्या वहाँ महामारी नहीं हो गई? खाली बंगाल आपको दिख रहा है? बंगाल में क्या खाली अकेली बीजेपी प्रचार कर रही थी? टीएमसी नहीं प्रचार कर रहे थे? और बात करेंगे आप लेफ्ट की और राहुल गांधी की, तो उनमें दम ही नहीं था। थोड़े दिन गए और उनको मालूम है हारने वाले थे, इसके लिए बैक हो गए। तो आप बंगाल का और ये कंपैरिजन कैसा कर सकते हैं? चुनाव तो केरला में भी हुआ, चुनाव तो तमिलनाडु में हुआ, चुनाव आपका पंडिचेरी में हुआ, चुनाव आपका हर जगह हुआ, चुनाव 5 स्टेट में चुनाव हुआ, तो आप उसका ही कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? नहीं, तो बीजेपी तो केंद्र में सरकार है ना, केंद्र में सरकार है, वो लगातार इस पर अमल भी कर रही है। तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार को वहाँ जाना जरूर, अगर वो निरस्त करती तो शायद हो सकता हो कि उनके देखिए से राहुल गांधी ने निरस्त किया, उसके बाद में कई पार्टियों ने निरस्त कर दिया। देखिए, राहुल गांधी की तो आप बात ही मत करो। जब उनको मालूम था वो हारने वाले हैं तो रैली में उनके दम नहीं था। एक रैली में तो उनके 50 लोग भी नहीं थे, तो राहुल गांधी बैक होएंगे नहीं तो क्या करेंगे? और दूसरी बात, आप केंद्र में सरकार है उसके बारे में बोलते हो, और जो अमानुष हत्या करने वाली तो टीएमसी वहाँ है, ममता बनर्जी की वहाँ सरकार है, उनके बारे में भी बोलो, उनके बारे में पब्लिक को जरा आप बताइए। अच्छा, आप क्या करेंगे? अब अपने विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप हैं मलाड की विधानसभा अध्यक्ष हैं, जनता क्या उम्मीद करे आपसे? देखिए, कोरोना पूरी तरह फैला हुआ है। मैं लोगों से यही आह्वान करूंगा कि चाहे केंद्र शासन हो, राज्य शासन हो, यहाँ की महानगर पालिका हो, लोगों को अवेयरनेस लाना है, मास्क पहनना है और आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, क्योंकि कोरोना काफ़ी जल्दी फैल रहा है और कहाँ जा रहा है।
WHO का भी एक संकेत दिया है कि तीसरी लहर बच्चे लोगों को काफ़ी घातक रहने वाली है। इसके लिए मैं लोगों को कहूँगा कि बीमारी से निपटने के लिए केंद्र, राज्य और जो लोकल बॉडी आपको निर्देश देंगे, आपको जो कानून देंगे उसका पूरी तरह पालन करें और लोग सतर्क रहें, अपनी अपनी जान की परवाह रखें और सहायता करें। यही सर, धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ सुनील कोहली, जो मलाड विधानसभा अध्यक्ष है, जो हमसे बात कर रहे थे। और लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, तीसरी लहर भी चल रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, जैसा कि आपने सुना, इन्होंने लगातार बेबाकी से जवाब भी दिया। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। हमको दीजिए इजाज़त। सच की खबरें के लिए आसिफ रिजवी, मलाड।